अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सोलर इन्वर्टर को अपने टीवी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वही सोलर इन्वर्टर है जिसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी, जिसका नाम है एसएन सनोन सोलर इन्वर्टर। 3 kVA वाला मॉडल था जिसके अंदर 4000 वाट का MPPT था और ये VM3 सीरीज़ में था, यानी कि ये बगैर बैटरी के भी चल जाता था। तो इस इन्वर्टर में जो वाईफाई वाला ऑप्शन था उसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि इसके अंदर ही वाईफाई है या इसके साथ भी कोई अलग से वाईफाई कार्ड लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसके अंदर ही बिल्ट इन वाईफाई है, यानी कि आपको कोई अलग से कोई कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही कोई अलग से कुछ चीज़ लगानी पड़ेगी। जो इसके अंदर वाईफाई वाला ऑप्शन दिया है उसके साथ आप अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है, LED टीवी है, उसको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने इन्वर्टर की सारी सेटिंग उससे टीवी से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं और इन्वर्टर की इनपुट आउटपुट वगैरह वो सब कुछ आप अपने टीवी पर भी देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हॉर्स उन्होंने मुझे भेजी है। तो देखते हैं हम सबसे पहले इस वीडियो में कि इसको हम अपने टीवी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मेरा नाम ज़िशान है और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम किस तरह से इस सन वन प्लस की जो LCD है इसको हम किस तरह से डिटैच करके हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हम इसको अपने मॉनिटर टीवी के साथ किस तरह से कनेक्ट करके इसको मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके नीचे इसके ये स्क्रूज़ हैं जिन्हें हम वैसे तो ये ट्रस्ट मी कि आप एक स्क्रू ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला दिस वन, सिर्फ इसे खोलेंगे तो आप इसको डिटैच कर सकते हैं। इट्स वेरी इजीली। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्क्रू पे। लेकिन मैं आपको साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास VM3 है तो ये सेम प्रोसीजर है, इसको किस तरह से VM3 की भी LCD उतारी जा सकती है। चले आएँ तो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। इसी तरह VM3 में आपको मैं बताता हूँ कि ये इसी तरह से केबल आएगी, ठीक है। और आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और एक लंबी RJ45 लैन केबल जो है ना आप बनाएंगे, जैसे कि ये मेरे पास आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये मैंने बनवाई हुई है। ये मैं इसको यहाँ प्लग कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद इसको मेरे जहाँ भी लेके जाना है, ये इस केबल को आप देखिए मैंने लगाया हुआ है और मैं इसको जाके उसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि मुझे इसको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें पोर्ट दी हुई है जो कि VM3 में शायद नहीं है। यहाँ पे मैं इसको जस्ट प्लग कर दूँगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और दूसरी जो सेम इसी तरह का RJ45 कनेक्टर है उसको मैं जाके अपनी LCD के ये देखिए यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, तो ये मेरा काम करना शुरू करेगा, जो कि मैं अभी आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इसके स्क्रूज टाइट कर दिए हैं, तो ये हमें कुछ इस तरह से व्यू दे रहा है। तो इसको हम नीचे आ गए हैं और हम इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं लगा के। आप ये देखिए, इसको मैंने जस्ट प्रॉपर नहीं, जस्ट टेस्टिंग के लिए यहाँ लगाया है। आप इसे कहीं भी स्क्रू लगा के, ये देखिए केबल ऊपर से आ रही है, ये केबल मेरी लैन की। इसको मैं जस्ट इसमें बिस्मिल्लाह प्लग करूँगा और ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स वर्किंग नाउ फाइन। ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया है और इसको भी हम टेस्ट भी करते हैं पावर बटन प्रेस करके। और ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह
चल गया है। इसने लोड भी ले लिया है। ये देखिए सारा ऊपर से वापडा हमारी क्योंकि SBU पे है, चल नहीं रही, कट ऑफ है। और बाकी ये देखिए MPPT हमें ऊपर से PV से करंट आ रहा है जो कि DC से बैटरी चार्ज हो रही है, DC से AC जो है वो हमें लोड दे रहा है। चलें सर, ये तो हमारा, मैं थोड़ी सी आपको वायर भी दिखाया था कि यूँ इस तरह से मैंने ये वायर जो है ऊपर से लेकर आया हूँ। और ये ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा केबल थी तो मैंने इसको रोल करके ऊपर ही रख दिया है फ़िलहाल। और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसको किस तरह से अपने TV के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका एड्रेस है जहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने अपने TV पे इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने जैसे एंटर किया है तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ रही है और आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये फ़ाइल इसकी डाउनलोड हो गई है। मैं जी तो दोस्तों अभी देखेंगे डाउनलोड हो गई है। मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ अपने TV पे। नहीं, इट्स जस्ट डाउनलोडिंग 69%, इट्स नॉट कम्प्लीटेड। अभी ये डाउनलोड हो रही है। जैसे ही ये डाउनलोड होती है मैं इसको आपको चला के भी दिखाता हूँ। जैसे ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है मेरे पास ये देखिए ऑप्शन आ गई है इसको इंस्टॉल करने की, जो इसका मैं इंस्टॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे चलती है। जी तो आप देख सकते हैं इसको मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ और ये भी इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए इंस्टॉल हो रही है और ये मुझे मैसेज दे रहा है सेट का। ये वाईफाई में आप अभी जाएंगे TV की सेटिंग में और यहाँ पे आपको जो है ये शो करेगा जो है आपका वाईफाई। और यहाँ से आप इसको अपने सेलेक्ट करके इससे कनेक्ट कर लेंगे आप इसको इस तरह से। और ये देखिए कनेक्टेड इससे शायद हो गया है सेव। जी तो आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड हो गया है TV के साथ और यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है। तो अब हम चल के इस ऐप को रन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमने इस ऐप को रन किया और ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले जो है वो आएगा। ये हमारे पास आ रही है ऐप इस तरह से और हम इसको इसके ऊपर जो है इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका शायद माउस ऑन हो जाए। देखिए हम इसको इससे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो गया है। मेरा TV जो है ये इसका एड्रेस ऊपर आ रहा है। मैं थोड़ा क्लोज करके भी दिखाता हूँ आपको कि देखिए ये 1.1 एम्पेयर 261 वाट PV से आ रहे हैं, वापडा से कुछ नहीं है। और बैटरी को जा रहे हैं ये देखिए 28.2 वोल्ट 4 एम्पेयर बैटरी फुली चार्ज है। और मेरा जो लोड है वो 221 वाट 9% है। 37 जो है वो टेम्परेचर है और ऊपर वापडा का बता रहा है आपको 221 वोल्ट आ रहे हैं वापडा से। लेकिन ये देखिए वापडा इस टाइम बिल्कुल काम नहीं कर रही। और बाकी आप ये देखें कि ये कनेक्टेड है और ये मेरे TV पे चल रहा है सारा कुछ
जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी LCD जो है इसकी यहाँ पे चल रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आप इसको वाईफाई के थ्रू अपने टीवी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी के सोलर इन्वर्टर मौजूद है, लेकिन ये जो फंक्शन है बिल्ट इन वाईफाई का, ये मुझे किसी में नज़र नहीं आया। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था मैंने उस वक्त आपसे ये वादा किया था कि मार्केट में जितनी भी कंपनी के सोलर इन्वर्टर मौजूद हैं वो सारे मैं आपके सामने लाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी कंपनी हमें कितने पैसों में क्या स्पेसिफिकेशन फराहम कर रही है। दोस्तों, इस इन्वर्टर की पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर बटन लगा होगा, आप उसको दबाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।